सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं समानार्थपूर्ण मूल्यांकन मेमोरियल रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट का एक और भाग है मेमोरियल रिवोल्यूशन अकाउंट। इसका भी अक्सर सवाल परीक्षा में आता है। मेमोरियल रिवोल्यूशन क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। जब कोई नया साझेदार आता है तो उस समय पुराने साझेदार की संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, वो का वही रहना चाहते हैं, तो उस समय एक विशेष खाता खोला जाता है, समानार्थपूर्ण मूल्यांकन खाता। इससे इसके लाभ और हानि के प्रभाव को समाप्त करने के दो एंट्रियाँ की जाती है और संपत्ति और दायित्व को पुस्तक में पुराने मूल्य पर ही दिखाया जाता है। तो अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जब संपत्ति और दायित्व के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन न करने के लिए जो विशेष खाता खोला है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मेमोरियल रिवोल्यूशन अकाउंट कहते हैं। कभी कभी साझेदार के मध्य यह समझौता होता है कि नए साझेदार के प्रवेश समय संपत्तियों का पूर्ण मूल्यांकन दायित्व का पूर्ण दायित्व किया जाएगा, लेकिन उसके प्रभाव को संपत्ति और दायित्व खातों में दर्ज नहीं किया जाएगा। मतलब प्रभाव को बढ़ा या घटा मूल्य नहीं लिखा जाएगा। ऐसी स्थिति में पूर्ण मूल्यांकन खाते के माध्यम से संपत्ति दायित्व का मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परंतु पूर्ण मूल्यांकन कारण लाभ और हानि का समायोजन के लिए एक खाता को उसे समानार्थ पूर्ण मूल्यांकन खाता कहते हैं। समानार्थपूर्ण मूल्यांकन खाता दो भागों में होता है। प्रथम भाग में संपत्ति और दायित्व को लाभ और हानि को दर्शाता है। डेबिट हानि होने पर डेबिट तथा लाभ होने पर क्रेडिट होता है। जैसा मेमोरियल रिवॉल्व में ही वही होता है, क्रेडिट पक्ष ज़्यादा होता है तो मेमोरियल रिवॉल्व में क्या होता है, क्रेडिट पक्ष ज़्यादा होता है तो लाभ होता है, और डेबिट पक्ष ज़्यादा होता है हानि होती है। उसमें क्या होता है, हमारे रिवॉल्यूशन में हम क्या होता है, लाभ और हानि को सीधा हम बांट देते हैं पार्टनर में, जबकि मेमोरियल रिवॉल्व में लाभ और हानि को सीधा बांटते नहीं है। जैसे रिवॉल्व हम अकाउंट बनाते हैं, जैसे रिवॉल्व अकाउंट बनता है, अगर ये पक्ष ज़्यादा होता है तो लाभ हुआ तो इधर हम बांट देते हैं 2A 2B ऐसे बांट देते हैं, जो भी जितने पार्टनर उसमें लाभ। और हानि होने पर इधर बांट देते हैं बाय A बाय B बाय C, जो भी है तीनों पार्टनर वो। मेमोरियल रिवॉल्व में थोड़ा सा अलग होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। मेमोरियल रिवॉल्व में पहले खाता बनता है, मेमोरियल रिवॉल्यूशन जो भी इस खाते के हम जो भी लाभ और हानि आती है उसको पहले निकाल देता है। प्रॉफिट होता है इधर लिख देते हैं प्रॉफिट, और लॉस होता है इधर लिखते हैं बाय लॉस। अब लाभ और हानि को दो पार्ट में, लाभ होता है तो दो भागों में एंट्री करते हैं। पहले तो पुराने पार्टनर के, पुराने माना कि दो पार्टनर है तो लाभ होती है तो दो एंट्री होगी लाभ होने की। मेमोरियल रिवॉल्व अकाउंट में पुराने दो पार्टनर है तो A to B लाभ होने की पहली एंट्री दिया होगी। मेमोरियल रिवॉल्यूशन अकाउंट DR टू पूरा ऑल्ड पार्टनर कौन है, A और B। दूसरी एंट्री होगी न्यू पार्टनर ऑल पार्टनर अकाउंट DR टू मेमोरियल रिवॉल्यूशन अकाउंट। ऑल में क्या आ गया, A आ गया, B आ गया, नया आया वो भी आ गया। इसको हम मानेंगे नए अनुपात में। ये तो होगा पुराने अनुपात में, ये होगा नए अनुपात में। एक एंट्री करके आपको बताता हूँ। लाभ को बांटने की एंट्री होगी मेमोरियल रिवॉल्यूशन अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर। ऑल्ड पार्टनर में क्या हो गया, जो भी ऑल्ड माने कि A और B है तो A और B आ जाएंगे। पहली एंट्री ये होगी। दूसरी क्या होगी, ऑल पार्टनर अकाउंट DR टू मेमोरियल रिवॉल्व। इसको नए अनुपात में करना है। नए अनुपात में ऑल पार्टनर माना कि A B और C है, तीनों में ही बांटना है और नए अनुपात में बांटना है। आपको ये एंट्री दे रखी है। लाभ होने पर मेमोरियल रिवॉल्व अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर, जो पुराने अनुपात में बांटना है। दूसरी एंट्री की ऑल पार्टनर में नया समेत आने समेत अकाउंट DR टू मेमोरियल रिवॉल्व में। इस समय दो प्रविष्टि के स्थान पर एक प्रविष्टि भी की जाएगी। समायोजन प्रविष्टि एक भी करने से ऑल पार्टनर अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर। और हानि होने पर इस विपरीत एंट्री होती है। हानि होने पर क्या एंट्री होती है, ऑल पार्टनर अकाउंट DR टू मेमोरियल रिवॉल्यूशन और मेमोरियल रिवॉल्यूशन अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर। हानि होने पर उल्टी एंट्री होती है। अब एक सवाल दे रखा है, उसका मेमोरियल रिवॉल्यूशन बनाते हैं। उदाहरण 2, एक फर्म में उनके पूंजी के अनुपात में लाभ बांटते हैं। पूंजी क्या है, 3000 और 20000, 3:2 में होगा। 31 मार्च 2007 को समाप्त होने छिट्टे इस प्रकार दे रखा है। छिट्टे में क्या देगा, पूंजी देगी और क्रेडिटर दे रखा है।
बिल्डिंग स्टॉक, डेप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हानि है, अवितरित हानि है, असेट्स में देगी। और केस दे रखा है। और समायोजन क्या दे रखा है? सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर प्राप्त करेगा, तो ख्याति लाएगा वो बराबर देगा। और पूंजी के रूप में 20,000 नकल आता है। और फर्म में ख्याति का मूल्यांकन 15,000 किया गया, 15,000 किया। और सी अपने हिस्से ख्याति नकल देगा था, 15,000 ख्याति का मूल्यांकन किया गया, तो सी का हिस्सा कितना? 1/5। तो 1/5 कितना आता है? 3,000 आता है। 3,000 ख्याति है, वो दोनों को कितने से 1500 मिलेंगे। देनदारों को 10% डूबी ऋण का आयोजन किया गया। देनदार 7,000 है, उसका 10% कितना होता है? 700 रुपये। रहत्य का मूल्यांकन 12,000 रुपये किया जाएगा और भवन 3,200 से बढ़ा जाएगा। अब स्टॉक कितना है? 12,500, 12,000 किया गया, 500 कम हो गया। और भवन में 3,200 बनाना है। अब ये लाइन लिखी है, संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना है और लाभ हानि खाते को छोड़कर, लाभ हानि को तो बढ़ जाए, पूर्ण मूल्यांकन खाता और साझेदार के पूंजी खाते बनाइए। अब पहले हम मेमोरेंडम रिवॉल्व बनाते हैं। मेमोरेंडम रिवॉल्व में 4 ही मद आई थी। एक तो आइए, एक मद तो ये आई है, प्रोविजनल और 10% देनदार रुपये। दूसरी मद आई, स्टॉक में कमी हुई थी 500, 12,500 थे, 12,000 रह गए। तीसरी, बिल्डिंग बड़ा मूल्य बढ़ा हुआ। अब क्या होता है, इधर तो है 2 मदें 1200 और इधर है 3,200, तो कितना ज़्यादा है? 2,000। 2,000 का लाभ है, तो लाभ को पहले पुराने अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो लाभ को पुराने इधर आएगा 2A और 2B। कितना आएगा? बराबर पूंजी अनुपात 3:2 में, तो 3:2 में कितना आएगा? 1,800 और 1,200। यहाँ मिस्टेक है लिखने में। ठीक है, फिर आएगा नए अनुपात में, तो नया अनुपात निकाल देना। पहले ए और बी का अनुपात क्या था? 3:2। सी कितने हिस्से के लिए आया था? 1/5 हिस्से के लिए। और दोनों से बराबर प्राप्त करेगा तो 1/10 प्राप्त करेगा। अब 1/10 इसमें लेस कर दो, 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10, दोनों में लेस कर दो, नया अनुपात आ जाएगा। वैसे निकाल के दे रखा होगा आपको, ये रहा। ए का त्याग का अनुपात 1/10, बी का त्याग का अनुपात 1/10। नया अनुपात क्या जाएगा? 3/5 में 1/10 जाएगा, 5/10, 2/5 में 1/10 जाएगा, 3/10। तो नया अनुपात क्या आएगा? 5:3, 1/5, हर बराबर करने के 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2, 3:2, 5:3, 2 अनुपात नया है। तो मेमोरेंडम रिव्यू में जो लाभ हुआ पहले, ये लाभ पहले क्या होता है? ऑल अनुपात में एंट्री यही होती है, मेमोरेंडम रिवॉल्व अकाउंट DR टू ऑल रेशो। तो ऑल रेशो में इसको हमने बांट दिया। दूसरी होती है ऑल रेशो अकाउंट DR टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। ऑल कितना है? 3 पार्टनर ABC, और लाभ कितना है? 20,000। 20,000 को ऑल में बांटना है, तो 20,000 इंटू 5/10। तो पहले का आएगा 1,000, दूसरे का 600, 3 वाले का, और 2 वाले का कितना आएगा? 400। अब आगे पढ़ते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में उनका पूंजी खाते का शेष आपको दे रखा है 30,000 और 20,000। ठीक है, अब मेमोरेंडम रिवॉल्व का पहले लाभ हुआ था, उसको हम दोनों ए और बी में लिखा था, ये 12,000 और 1,200 और 800। ठीक है, फिर इसको बंद करने की एंट्री की थी ऑल पार्टनर 1,600 और 400। व्यापार में अवितरित हानि थी, जो असेट्स में आपको दे रखी है। अवितरित हानि आपको ये दे रखी है असेट्स में, ये देखो। इसको भी बांटना है पुराने अनुपात में 3:2 में, इसको 3:2 में अपने पुराने अनुपात में बांट दिया। ये अवितरित हानि 3:2 में बांट दिया। ये 1,500 और 1,000। नया पार्टनर कितने रुपये ले गया? 20,000 लेके लाया। गुड़ भी लाया था 3,000, दोनों को इन दोनों में बांट देनी है। ठीक है, सबसे पहले उनकी पूंजी लिखी, फिर अपने लाभ हुआ वो मेमोरेंडम का लिखा। पहली तो एंट्री ये होती है, लाभ मेमोरेंडम होता है, 2 एंट्री होती है। पहली तो ये हो गई, दूसरी ये एंट्री होगी, तीनों की। फिर नया पार्टनर ले गया 20,000, वो गुड़ भी लाया, पुरानों को अपने त्याग के अनुपात बराबर में बांट दी।
फिर इन खातों का शेष निकालेंगे। इधर हो गया 30, 31, 32,700, 32,700 ये निकलेंगे। एक तो कितना 30,200, 20,700, 19,600। ये खाता पूंजी खाता जो शेष आएगा वो अगली बैलेंस शीट कैपिटल होगी। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं करना है, बिल्डिंग में नहीं चेंज करना है, स्टॉक में नहीं चेंज करना है, और डेप्टर क्योंकि और सिर्फ केस में चेंज होगा। केस में क्या चेंज होगा? पहले हमारे पास केस कितनी थी? 10,000। नया पार्ट 10,000 पहले हमारे पास केस थी। नया पार्टनर 20,000 तो केस लाया और 3,000 गुडविल कराया, 23,000 रुपये ले गया। तो कितने हो गई? 33,000। तो केस हमारे पास कितनी हो गई? 33,000। ये केस कंप्लीट। ये सवाल मेमोरी रिवॉल्व का। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, छोटा ही। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, WCR, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व। ये क्या होता है? कंपनी क्या होती है, अपने कर्मचारियों के लिए दुर्घटना के लिए कॉस्ट रखती है। किसी कर्मचारी किसी की दुर्घटना हो गई तो उस कॉस्ट में से उस कर्मचारी को पैसे दिए जाते हैं, भुगतान किए जाते हैं। अगर दुर्घटना नहीं होती तो वो पार्टनर, वो पूंजी बचती है, वो कैपिटल पैसे बचते हैं, उनको पार्टनर क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो ये कॉस्ट से बना होता है। ये हमेशा लाइबिलिटीज में पड़ा होगा बैलेंस शीट में। जैसे एक आपको सवाल दे रखा है, ABC 5 रुपये 4 में लाभ बांटते हैं, उन्हें C को बड़ा 40 का प्रवेश दिया। अब C को प्रवेश दिया तब WCR में कितने रुपए पड़े थे? 9,000। और कोई दावा नहीं था तो पुराने पार्टनर ही अपने उस लाभ को बांट देंगे। WCR बटा A/B 5:3 में, क्योंकि वो पैसे इन्होंने इकट्ठे करके रखे ताकि कभी घटना हो जाए तो वो पैसे काम आएंगे। और पुराने पार्टनर ने इकट्ठे किए तो पुराने ही पार्टनर से बांटेंगे। अगर कोई घटना दावा होता है, दावा कितना हुआ? माना कि इसने बोला WCR 9,000 पड़े और 2,700 रुपये का कोई घटना होगी, 2,700 रुपये से देने पड़ेंगे। तो उस समय क्या होगा भाई? 9,000 पैसे हैं WCR में, उसमें 2,700 अपने लाइबिलिटीज़ के रूप में रहने दो, बाकी बचे वो पैसे क्या A और B में बांट लो। ठीक है। तीसरी बात ये बोलता है कि माना कि घटना के पैसे ज़्यादा हो गए, घटना के पैसे ज़्यादा हो गए। घटना के पैसे कितने हो गए? 13,500 हो गए। कम से क्षतिपूर्ति की घटना 13,500 है और हमारे पैसे कितने पड़े? 9,000। तो जो कम पड़े वो रिवॉल्व से लेंगे। उतने में हानि हुई कितने? 4,500। और ये लाइबिलिटीज है 13,000। ठीक है। और रिवॉल्व में हानि होती है तो रिवॉल्व में हानि हमेशा पार्टनर के डेबिट पक्ष में आती है, उसको बांटते हैं। तो रिवॉल्व अकाउंट बनाएंगे उसमें आ जाएगी, नहीं तो नहीं बटाए तो सीधी बना दे। तो ये पार्टनर दोनों 4,500 की हानि डेबिट कर दिया और रिवॉल्व को क्रेडिट कर दिया। अगर 9,000 है, 9,000 का दावा है तो सीधा WCR अपॉन लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपोजिशन। छिट्टे में यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का शेष न दे रखा और अतिरिक्त सूचना में 3,000 को दावा दे रखा है तो वो पूरे पहले से नहीं दे रखा, मतलब कोई है नहीं, तो पूरे पैसे कहाँ से लेने पड़ेंगे? रिवॉल्व से ही लेने पड़ेंगे। और रिवॉल्व में वो हानि है तो पार्टनर किस पक्ष में आएगी? डेबिट पक्ष में आएगी। चलो आज इतना ही।